एक समय की बात है। एक गुरु पहाड़ी पर बैठकर रोज कुछ किया करते थे। तो उनको देखकर उनका शिष्य यह सोचता था कि आखिर ये गुरुदेव इतनी भोर सुबह उठकर इस पहाड़ी पर आकर क्या करते हैं। लगता है ये कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये इतने शक्तिशाली हैं। इनके चेहरे पर तेज हैं, ये कभी नहीं थकते, ना कभी बीमार पड़ते हैं, और ये इतने बुद्धिमान भी हैं, और इनके आगे हर कोई हार जाता है। फिर उस शिष्य के मन में ये विचार आता है कि मुझे भी अपने गुरु की तरह ही बनना है, और मुझे भी वो शक्ति हासिल करनी है जो गुरु के पास है। यही सोचकर वो शिष्य रोज भोर सवेरे उठने लग गया और छुप छुप कर ये देखने लगा कि आखिर उसके गुरुदेव कर क्या रहे हैं, और फिर वो भी उन्हीं की तरह करने लगा। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि वो शक्ति तो हासिल नहीं कर पाया, बल्कि बीमार हो गया। उसके शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए, जिससे उसका शरीर कमजोर हो गया। जब गुरु को यह बात पता चली तो गुरु उस शिष्य के पास गए और बोले, बेटा, जब तक किसी भी बात का अच्छे से ज्ञान नहीं हो तब तक उस बात को अपने जीवन में नहीं अपनाना चाहिए। गुरु की बात सुनकर शिष्य हर्षे में पड़ गया कि गुरुदेव किसकी बात कर रहे हैं। वो गुरु से बोला कि गुरुदेव, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तब गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है। इसके बाद गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा, तुम भोर सवेरे उठकर जब मेरे पीछे आते थे तब मुझे पता चल जाता था। गुरु की बात सुनकर वो शिष्य थोड़ा सा सहम गया और फिर गुरु से बोला कि गुरुदेव, मैं भी आपकी तरह ही बनना चाहता हूँ। आपके जितना ऊर्जावान, आपके जितना तेजस्वी, आपके जितना बुद्धिमान, मुझे भी वो शक्ति चाहिए जो आपके पास है। शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, ये तो बहुत आसान है। इसके बाद गुरु उस शिष्य से बोले कि बेटा, मैं रोज सवेरे उठकर उस पहाड़ी पर जाकर प्राणायाम करता हूँ, जिससे मैं हमेशा निरोगी रहता हूँ। मेरे चेहरे पर तेज रहता है, मैं हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ रहता हूँ और मेरा दिमाग बहुत ही तेजी से कार्य करता है। तुमने मेरे जैसा करने का प्रयास तो किया, लेकिन तुम्हें उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी, जिससे तुमने वो गलत तरीके से किया, और गलत तरीके से किया हुआ हर कार्य नुकसान ही पहुंचाता है। उसके बाद गुरु उस शिष्य से बोले कि बेटा, अब मैं तुम्हें इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देता हूँ। अगर तुमने इसको सही तरीके से किया तो कुछ ही दिनों के भीतर तुम्हारे अंदर चमत्कारिक परिवर्तन होंगे। तुम सदैव ऊर्जा से भरे रहोगे, तुम्हें कभी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, और तुम्हारी बुद्धि इतनी तेजी से कार्य करेगी कि तुम्हारे सामने कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, जिस प्राणायाम को मैं करता हूँ उसका नाम है अनुलोम विलोम। इस प्राणायाम को करने के 4 चरण होते हैं, जिसमें सबसे पहला है पेट को ढीला छोड़ते हुए नाक से धीरे धीरे सांस को अंदर खींचना। दूसरा है खींची हुई सांस को जितनी देर तक आराम से अंदर रोक सकते हैं उतनी देर उसको अंदर रोक कर रखते हैं। तीसरा है रोक कर रखी गई सांस को धीरे धीरे और पूरी तरह से बाहर छोड़ते हैं। चौथा है सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ने के बाद जितनी देर तक आराम से बिना सांस लिए रह सकते हो उतनी देर तक सांस को अंदर नहीं खींचते हैं। अब ध्यान से सुनो कि अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है। इसमें एक नाक से सांस को अंदर खींचते हैं और दूसरी नाक से सांस को बाहर छोड़ते हैं। फिर दूसरी नाक से सांस लेते हैं और पहली नाक से सांस को बाहर छोड़ते हैं। अब मैं तुम्हें इसको करने का सबसे सही तरीका बताता हूँ। आप सबसे पहले पद्मासन में, वज्रासन या सुखासन में बैठ जाइए। अनुलोम विलोम करने का फायदा आपको सबसे ज़्यादा तभी मिलेगा जब आप अनुलोम विलोम करते समय अपने रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हैं। और अगर आपको ठीक तरह से बैठना नहीं आता है तो आप सुखासन में बैठिए और अपनी पीठ को दीवार से चिपका लीजिए। इसके बाद जिस नाक से ज़्यादा श्वास आ रही है, जैसे अगर दाई नाक से आपको ज़्यादा श्वास आ रही है तो बाई नाक को बंद कर दीजिए और अपने पेट को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे गहरी सांसें अंदर लीजिए। इसके बाद दाई नाक को बंद कर दीजिए और बाई नाक से धीरे धीरे पूरी तरह से सांस को बाहर छोड़िए।
फिर इसी तरह बाई नाक से धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लीजिए और दाई नाक से धीरे धीरे उस श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। ये प्रक्रिया आपको कम से कम 10 बार करनी है। इसके बाद आपको धीरे धीरे इसको बढ़ा देना है, यानी हर दिन 1 बार बढ़ा दो। जब तक आप एक बार में 30 बार अनुविलोम ना कर लें तब तक इसे बढ़ाते रहो। जब आप एक बार में 30 बार अनुलोम विलोम करने के लायक हो जाते हैं तो इसके बाद आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू करना है। नाड़ी शोधन इसका दूसरा भाग है। इसमें एक नाक से श्वास अंदर खींचते हैं और जितनी देर तक अंदर रख सकते हैं उतनी देर तक अंदर रोक के रखते हैं और फिर दूसरी नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हैं और जितनी देर बिना सांस लिए रह सकते हैं उतनी देर रहते हैं और दूसरी नाक से श्वास अंदर खींचते हैं। इसी प्रकार ये प्रक्रिया भी बार बार चलती रहती है। इसको भी आपको शुरू में 10 बार करना है और फिर हर रोज इसे बढ़ा देना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम की खासियत ये है कि जितने फायदे अनुलोम विलोम से मिलते हैं उसके दुगने फायदे नाड़ी शोधन से मिलते हैं। अनुलोम विलोम करने का सही समय सुबह का होता है। आप सुबह उठें, इसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर खाली पेट आपको ये प्राणायाम करना है। ध्यान रहे, जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करो तो आपका पेट खाली होना चाहिए, यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से 2 घंटे पहले तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। अनुलोम विलोम को सभी मनुष्य कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि एक समय में आपकी एक नाक दूसरी नाक से ज़्यादा चल रही होती है, यानी आपकी एक नाक से थोड़ी सी ज़्यादा सांस आ रही होती है और दूसरी नाक से बहुत कम सांस आती है। और जो स्वस्थ व्यक्ति होता है एक समय में उसकी एक नाक ज़्यादा चलती है और उसके ठीक 3 घंटे बाद उसकी दूसरी नाक ज़्यादा चलती है और ऐसा पूरे ही दिन होता रहता है। दूसरी बात, जो हमारा दिमाग होता है वो 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें से एक होता है बायां भाग और दूसरा होता है दायां भाग। जो हमारे दिमाग का बायां भाग होता है ये हमारे दिमाग के कार्यों को दिमाग से करता है और जो दिमाग का दायां भाग होता है वो हमारे दिमाग के कार्यों को दिल से करता है। इसका मतलब है कि हमारे बाएं भाग के दिमाग की वजह से हमारे अंदर लिखना, बोलना, रचनात्मक योजना बनाना, तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है। और जो आपके दिमाग का दायां भाग होता है इसकी वजह से आप किसी के चेहरे को पहचान पाते हैं, उसकी भावनाओं को महसूस कर पाते हैं। आपकी रचनात्मक शक्ति बढ़ती है, आपकी कलात्मक शक्ति बढ़ती है। जिस तरफ की नाक से ज़्यादा श्वास आती है तो हमारे दूसरी तरफ का दिमाग एक्टिव हो जाता है, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे अगर व्यक्ति को दाएं नाक से ज़्यादा श्वास आ रही है तो उसके बाएं दिमाग की ऊर्जा बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी और उसका बायां दिमाग बहुत ही तेज़ी से काम करने लग जाएगा। और अगर व्यक्ति बाएं नाक से ज़्यादा श्वास लेता है तो उसके दिमाग का दायां हिस्सा एक्टिव हो जाएगा और वो बहुत तेज़ी से काम करने लग जाएगा। लेकिन जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तब आप अपनी दोनों नाकों से एक के बाद एक पूरी तरह से श्वास खींचते हैं और छोड़ते हैं। इससे दिमाग के दोनों भागों की ऊर्जा व कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका दिमाग बहुत ही तेज़ी से कार्य करना शुरू कर देता है। इसके अलावा अनुलोम विलोम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे आपकी एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से चीज़ों को याद रखना, चीज़ों को याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। और इसी वजह से वो लोग जिन्हें हमेशा थकान रहती है या आलस आता है, किसी काम को करने में मन नहीं लगता है, अगर तनाव की परेशानी रहती है तो उन्हें अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। उनकी थकान, आलस दूर होगा और उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जो लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं वो भी अनुलोम विलोम करने से संतुलन में आ जाते हैं। देखिए, जो हमारी दाईं नाक होती है इसे पिंगलो कहा जाता है, जो हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है, इसीलिए इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और जो हमारी बाईं नाक होती है उसे एड़ा कहा जाता है, ये हमारी शरीर में ठंडक पैदा करती है, इसीलिए इसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है। अब ध्यान से सुनो, वो लोग जिनके दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचार चलते रहते हैं, वो हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं या ये सोचते रहते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं,
अगर वो अनुलोम विलोम करते हैं तो उनके दिमाग से सभी नकारात्मक विचार खत्म हो जाएंगे और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा। और जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आप अपनी दोनों नाकों से श्वास अंदर लेते हैं और इससे सभी तरह के नकारात्मक विचार, डिप्रेशन 1 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे। अनुलोम विलोम करने से दिमाग के दोनों हिस्से संतुलन में आ जाते हैं और जब ये संतुलन में आ जाते हैं तो फिर दोनों नाड़ियाँ जागृत हो जाती है, जिसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे आपका धैर्य बहुत बढ़ जाता है, इंसान जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। इससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, वो तेजी से सभी निर्णय ले पाता है। इंसान की रचनात्मक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अनुलोम विलोम करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आपके दिमाग के सभी भाग जागृत हो जाते हैं और उनमें जमी सारी गंदगी बाहर निकल आती है, जिससे आपका दिमाग बहुत ही तेजी से कार्य करने लगता है और उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है। और वो लोग जिन्हें लकवा मार गया है, अगर वो अनुलोम विलोम करना शुरू करें और जितनी देर तक कर सकते हैं उतनी देर तक करें तो 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अंदर वो फिर से ठीक से चलना शुरू कर देंगे। अनुलोम विलोम करने से मन शांत होता है, हमें सुकून हासिल होता है। अगर आप ध्यान करते समय अनुलोम विलोम करते हैं तो आपकी एकाग्रता चौगुनी बढ़ जाती है, आपका मन शांत हो जाता है। अगर किसी का दिल कमज़ोर है, किसी के दिल में छेद है, हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है या फिर लो ब्लड प्रेशर की परेशानी है, तो आप केवल अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो। इससे आपकी धीरे धीरे सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपका हार्ट बहुत ही तेज़ी से काम करना शुरू कर देगा। अगर आपको अस्थमा जैसी परेशानी है या कोई एलर्जी है या किसी भी तरह की एलर्जी है तो आप अनुलोम विलोम कीजिए, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। जिन लोगों को गठिया अर्थराइटिस की परेशानी है, जिनके घुटनों में सूजन आती है, जिनसे चला फिरा नहीं जाता है, वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अनुलोम विलोम करना शुरू कर दें। कुछ ही महीनों में उनकी ये परेशानी जड़ से खत्म हो जाएंगी। अनुलोम विलोम करने से वात, पित्त व कफ ये दोनों संतुलन में आ जाते हैं, जिससे आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यानी जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि वात, पित्त व कफ के बिगड़ने से आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो आपको जवानी में ही बूढ़ा कर देते हैं और आपको शक्तिहीन कर देते हैं। और अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके पाचन तंत्र के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपके पाचन तंत्र में धीरे धीरे दबाव बनता है, आपके पाचन तंत्र की मसाज होती है, जिससे रक्त का प्रवाह बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। इससे पाचन तंत्र आसानी से काम करना शुरू कर देता है। पाचन तंत्र में जमी सारी गंदगी बाहर निकल जाती है, जिससे हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं होता है। इसके बाद गुरु उस शिष्य से कहते हैं, बेटा, जो भी व्यक्ति ये प्राणायाम करता है उसे कभी कोई बीमारी नहीं होती है, उसका चेहरा सूर्य के समान चमकता है, उसकी बुद्धि कंप्यूटर से भी तेज भागती है, उसका शरीर अष्टपुष्ट व निरोगी रहता है, उसके निर्णय लेने की क्षमता और कार्य करने की शक्ति चौगुनी बढ़ जाती है, उसे चिंता, डिप्रेशन जैसी कोई भी बीमारी छू भी नहीं पाती है, उसकी एकाग्रता बहुत तेज हो जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।